दिव्या यादव की लिखी कहानी जुनून अ वायलेंट लव मेरे यानी जूनी की आवाज में भाग 1। रात का समय, चारों तरफ लाउड म्यूजिक का शोर और मस्त मौला सा माहौल था उस क्लब में। बहुत से कपल डांस भी कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग ड्रिंक करके अपनी जगह पर अकेले ही झूम रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। लोग अपनी ही धुन में थिरके जा रहे थे। बार के भीतर घुसने के बाद इंसान बाहरी दुनिया से एकदम कट जाता था, क्योंकि बार के भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग थी। बार में थिरकते लोग अलग अलग रोशनी से सराबोर थे। वहीं दूसरी ओर बार में मौजूद कुछ लोग एक खास डांसर और उसके डांस का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला था, क्योंकि वो आने वाली थी। उसके आते ही उस बार में एक नई जान आ जाती थी। लोगों का इंतजार खत्म होने वाला था। कुछ ही देर में गाना बजना बंद हो गया। स्टेज पर अंधेरा छा गया और फिर स्पॉटलाइट की रोशनी में एक लड़की नजर आई। लड़की को देखते ही बार में मौजूद भीड़ ने जोर जोर से जूही जूही चिल्लाना शुरू कर दिया। जूही ने सफेद रंग की एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जो उसके घुटने से कुछ इंच ऊपर थी। सफेद रंग की उस ड्रेस में जूही किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। जूही के बाल उसकी पतली कमर पर फिसल रहे थे। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी और आंखों में मानो समंदर बसा हुआ था। जूही की खूबसूरती और उसके डांस के दीवाने कई लोग थे। वो जैसे ही स्टेज पर आगे आई तो लोगों ने एक बार फिर उसका नाम पुकारना शुरू किया। स्पॉटलाइट के बंद होते ही एक बार फिर सारा बार रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया और जूही सारा जमाना हसीनों का दीवाना नामक गाने पर थिरकने लगी। वैसे तो जूही के साथ वहाँ पर और भी साइड डांसर डांस कर रही थी, लेकिन लोगों की नजरें केवल जूही पर ही अटक कर रह जाती थी। जूही एक सिंपल सी कम पढ़ी लिखी लड़की थी, जिस वजह से वो रात में इस बार में डांस करती थी और दिन में वेटर की जॉब। जूही का डांस अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी बार के बाहर लगभग 3-4 गाड़ियां आकर एक के बाद एक रुकी। एक लड़का गाड़ी से बाहर आया। उसने काले रंग का बड़ा सा चश्मा पहन रखा था। लड़के के गाड़ी से उतरते ही कई और लड़के भी अन्य गाड़ियों से उतरे। गाड़ी से बाहर आते ही उसने अपना चश्मा उतारा और काले रंग के ब्लेजर की जेब में रख लिया। लड़का काले रंग के ब्लेजर और जीन्स में काफी स्मार्ट लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में तमतमाया हुआ था और उसी गुस्से के साथ धड़धड़ाता हुआ बार के भीतर पहुंच गया। लड़का जैसे ही बार के भीतर पहुंचा, उसके साथ साथ एक और लड़का भी बार के भीतर पहुंचा, जिसने उसे रोकते हुए कहा, मीर, अभी यहाँ बहुत लोग होंगे, किसी ने अपना मुंह खोल दिया तो। मीर ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का खामोश हो गया और खुद से ही मन बोला, यार सनी, तू कैसे भूल सकता है कि अभी हम जिसे सबक सिखाने आए हैं उसने भी तो मीर के खिलाफ अपना मुंह खोला था। ये ख्याल आते ही सनी ने अपना सिर झटक दिया और मीर को देखने लगा तो वो बार के अंदर जा चुका था। साथ ही उसके हाथ में गन भी थी। फिर सनी ने देखा तो कुछ और लड़के भी मीर के पीछे पीछे बार के भीतर जाते नजर आए। तभी सनी ने उन्हें रोका और वहीं बाहर रुकने के लिए कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर वहीं बार के दरवाजे पर ही रुक गए। ये देखकर सनी भी जल्दी से मीर के पीछे बार के अंदर चला गया। बार में पहुंचते ही मीर ने चारों तरफ अपनी सरसरी नजर दौड़ाई। जैसे ही मीर की निगाहें स्टेज पर पड़ी तो एकाएक उसकी नजरें जूही पर जा टिकी। वो कुछ देर तक जूही को टकटकी लगाए देखता रहा। जूही को देखते ही उसका गुस्सा एकदम से काफूर हो चला था। अब उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर रही थी। मीर मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। वहाँ मौजूद सभी की नजरें जूही पर ही थी, बल्कि वहाँ लोग सबसे ज्यादा जूही के लिए ही आते थे, उसे और उसके डांस को देखने। मीर की निगाहें जूही के लंबे घुंघराले बालों से होती हुई उसके खूबसूरत चेहरे पर जा टिकी थी। मीर के कदम जैसे उसके वश में ही नहीं थे। वो खुद ब खुद ही जूही की तरफ आगे बढ़ता चला गया।
मीर अपने कदम स्टेज पर बढ़ाने ही वाला था कि तभी एक आदमी स्टेज पर चढ़ गया और जूही के साथ डांस करने लगा। जूही उस आदमी की वजह से बहुत असहज हो गई थी और ये असहजता उसके चेहरे से स्पष्ट जाहिर हो रही थी। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से चली गई और उसके जाते ही सारी डांसर भी जूही के साथ हो ली। जूही को ये बात कतई पसंद नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से उसके करीब आकर उसके साथ डांस करे। मीर ने उस आदमी की तरफ देखा जो जूही के साथ डांस करने की कोशिश कर रहा था। मीर गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ गया। तब तक कुछ लोगों की नजर मीर और उसके हाथ में मौजूद गन पर पड़ गई। बंदूक पर नजर पड़ते ही कुछ लड़कियां चीख पड़ी तो कुछ लोग अपने आप ही दीवारों से सट गए। मीर और वो आदमी बार के बीचों बीच खड़े थे। वो आदमी शायद मीर को नहीं जानता था, इसलिए मीर को अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। मीर ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और उस आदमी को अपने साथ घसीटते हुए बार से बाहर ले गया। वहाँ मौजूद सभी लोग खामोश थे। मीर के जाने के बाद अचानक वहाँ का पूरा म्यूजिक बंद हो गया और कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी सनी ने सामने आकर कहा, तो भाइयों, तुम सब में से किसी ने कुछ देखा क्या? वहाँ मौजूद सारे लोगों ने तुरंत ना में अपना सिर हिला दिया। तो सनी साइड में जाकर बाहर काउंटर से एक ड्रिंक से भरा ग्लास उठाया और एक ही सांस में सारी की सारी ड्रिंक पी गया और फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए उनसे कहा, तो एंजॉय करो यार। कहकर सनी ने ग्लास काउंटर पर लगभग पटक दिया और बाहर निकल गया। सनी के वहां से जाते ही म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो गया। बार में मौजूद सारे लोग कुछ देर के लिए तो जैसे ब्लैंक ही हो गए थे, पर अगले ही पल सभी ने अपने मन से ये सारी बातें निकाल दी जैसे अभी अभी यहाँ कुछ हुआ ही ना हो और एंजॉय करने लगे। वहीं मीर ने उस आदमी को बाहर लाकर लगभग पटक दिया। वो इलाका बेहद अजीब था। वहाँ आसपास बेहद कम लोग ही नजर आ रहे थे और जो भी नजर आ रहे थे वो सब नशे में धुत थे। मीर के सामने पड़े आदमी ने जब मीर के साथ खड़े लोगों को देखा तो उसका सारा नशा एक बार में उतर गया। वो मीर के पैर पकड़ने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी अभी कह ही रहा था कि इतने में ही मीर ने उसे लात मार कर गिरा दिया। उसके सीने में पैर रखकर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ कुछ भी कहने की? और ये तो सभी जानते हैं कि मीर किसी को माफ नहीं करता। तो तूने कैसे सोच लिया कि तुझे माफी मिल जाएगी? अपने भाई के मरने का गम मनाने आया था ना यहाँ, पर अब मैं के पास ही भेज देता हूँ, उसके साथ मिलकर मना तू खुशी। तो तूने कैसे सोच लिया कि तुझे माफी मिल जाएगी? अपने भाई के मरने का गम मनाने आया था ना यहाँ, पर अब मैं तुझे सीधा तेरे भाई के पास ही भेज देता हूँ, उसके साथ मिलकर मना तू खुशी। और भीतर क्या अकड़ दिखा रहा था तू? जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ? भीड़ की वाहवाही लूटना चाहता था, अब बाहर आते ही औकात पर आ गया ना। तुझ जैसे छुटभैये गुंडे की ना यही परेशानी है। मीर ने अपनी बात पूरी करते ही तुरंत अपनी गन लोड करते हुए उससे कहा, यहाँ तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। कहते हुए मीर ने जैसे ही उस आदमी की तरफ गन पॉइंट की तो सामने पड़े आदमी की हालत ही खराब हो गई। वो आदमी पसीने से लथपथ था। ऐसा लगता था मानो कुछ देर में ही उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसकी मौत मीर के रूप में सामने खड़ी थी। अगले ही पल गोली चलने की आवाज उस जगह पर गूंज उठी। सभी की नजर मीर की तरफ गई जिसके गन का एंगल चेंज हो चुका था। मीर को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार एकाएक उसकी बंदूक का निशाना कैसे बदल गया। जब उसने अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ पर एक खूबसूरत नरम और मुलायम हाथों की छुअन मौजूद थी। कौन है ये साहसी इंसान जिसने मीर का हाथ पकड़ने की जुर्रत की और उसकी बंदूक का निशाना चुकवा दिया? मीर के काम में टांग अड़ाने वाले को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे ना वो। ऐसे में क्या हश्र होगा उस इंसान का? जानने के लिए बढ़ चलिए अगले अध्याय पर।